हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, जिसे हम लबक कहते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था कोशिका मतलब सेल और सेल के ऑर्गन पढ़ना शुरू किए थे। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया। आज का टॉपिक है प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड सबसे पहले हम ये जानेंगे प्लास्टिड होता क्या है, लवक होता क्या है। कि जो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर जो जीवित संरचना पाई जाती है उसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स का ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। जो प्लास्टिड है वो प्लांट्स का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, मीन्स सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, नेम गिवन बाय, इस ये प्लास्टिड जो नाम दिया है, लवक नाम दिया है, वो किसने दिया है? तो वो दिया है सिम्पर ने। एक वैज्ञानिक थे AFWA सिम्पर। उन्होंने क्या किया, ये जो प्लास्टिड नाम है उन्होंने दिया था। और नेक्स्ट है कि इनकी खोज किसने की, इसकी प्लास्टिक की या लवक की जो खोज की थी वो किसने की? तो वो खोज की थी अर्नेस्ट हेकल ने 1865 में। सेप, अब इसकी सेप कैसी होती है? ये यू आकार का होता है, स्पाइरल भी होता है, कॉलेड भी होता है। इसका मिली जुली सी सेप होती है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, ये करता क्या है सेल के अंदर? तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन maintaining osmosis pressure in cell and store toxin metabolic product and of the cell, plant cell। तो ये क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर जो परासरण दाब की क्रिया होती है उसको संपन्न करता है। और क्या करता है, स्टोर करता है जो वेस्ट होता है उसमें, जैसे कि वाटर में वाटर और शुगर और प्रोटीन्स जो और वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, मतलब अपने अंदर उन्हें रखता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हम पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसमें होता क्या है। ये इसकी स्पाइरल शेप है और इसमें ये जो इसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेनुम। ठीक है, और इसको ये जो हमारे कॉइन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड थायलॉइड। डीएनए होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो थैलेकॉइड जो होता है वो जो एक ये जो सिक्के नुमा जो बंडल ऑफ सिक्का कॉइन्स का जो स्ट्रक्चर है, बंडल ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसको जब नेक्स्ट प्लेस शिफ्ट करता है तो वहां पर हम वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर किस प्रकार से वर्क करता है। स्ट्रक्चर है इसका जो डबल मेम्ब्रेन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आउटर इनर मेम्ब्रेन है इसमें। और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा का क्या कार्य है? स्ट्रोमा का जो कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। इसका क्या करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसको क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। क्लोरोप्लास्ट, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो इन ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर इस टाइप से चिपके हुए होते हैं, उसे हम क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट इज हेल्प फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तब क्या करता है, ये उसमें मदद करता है। अब है ग्रेनियम, इट इज लाइक अ कॉइन, जो कॉइन के लाइक जैसी जैसी कॉइन के जैसी स्ट्रक्चर होता है, मींस बंडल जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनियम। नेक्स्ट है डीएनए और एमआरएनए, और पाया जाता है हमारा डीएनए और एमआरएनए। डीएनए डीएनए इसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि सेल के अलावा कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारा प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इससे क्या कर सकते हैं, ये एक नई संरचना को बना सकते हैं।
अब हम ये जानेंगे कि टाइप ऑफ प्लास्टिड क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट उसे हम अगर जाने हिंदी में तो अवर्णी लवक कहते हैं। और ये क्या कार्य करता है, ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको स्टोरेज करता है। कहाँ पर, एक तो सीड में मीन्स बीज में और जड़ों में, रूट में और सीड में। क्या क्या स्टोरेज करता है, प्रोटीन को करता है, ऑयल को करता है, स्टार्च को करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, जो फूड होता है उसको स्टोरेज करना। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसको हम बॉडी लवक कहते हैं। ये क्या करता है, ये कलर प्रदान करता है किसी भी प्लांट को, किसी फ्रूट को, किसी सीड को। ये क्या करता है, कलर देता है। कौन, क्रोमोप्लास्ट, बॉडी लवक। तो गाजर, टमाटर, चुकंदर, इनमें जो कलर होते हैं, फल इनमें कलर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो जो टमाटर है, गाजर है, जो कैरोटीन है वो ऑरेंज कलर देता है। कैरोटीन कैसा कलर देता है, ऑरेंज। तो हमारा टमाटो हो गया, ठीक है, गाजर है, टमाटर है, ये सब कैसे, कैरोटीन के कारण कैसे हो गए, ऑरेंज दिखाई देते हैं। और अगर हम चुकंदर की, तो बीटानून नाम का एक पदार्थ है जो कि क्रोमोप्लास्ट से बना हुआ है, उसके कारण चुकंदर हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और जो फल है वो हमें पीले किसके कारण दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं ज़ैंथोफिल के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है, बॉडी लवक है, जिसके कारण जो हमारे फ्रूट होते हैं, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, उनके कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमें क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं। थर्ड हमारा है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो इसका कार्य भोजन का निर्माण करना। इसके अंदर ही हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है लीव्स के अंदर। जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और वहीं से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि जो फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट के लिए, जो भोजन निर्माण किया जाता है उसको, वो कहाँ किया जाता है, हरित लवक के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पौधे का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पौधे का रसोई घर कहते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो बनते हैं कि एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हम आपसे एग्जाम से, मैंने कई बार देखा है कि ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल कौन सा है। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एनिमल नहीं देता है, अगर एनिमल सेल तो आपको पता ही है कि क्या होता है। लेकिन अगर प्लांट बोलता है तो आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिड, ठीक है। और नेम गिवन बाय, मतलब इसका नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है कि जो हरित वो लवक है वो नाम किसने दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नाम बताएंगे। और इसकी खोज किसने की, ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसकी खोज किसने की। तो अर्नेस्ट हैकेल ने की, किस सन में की, 1865 से 66 के बीच, ठीक है। शेप इसकी यू आकार की होती है, ठीक है, स्पाइरल भी होती है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं। और मेन क्वेश्चन बनता है इसका कार्य क्या है। तो परासरण, जो परासरण दाब की क्रिया होती है वो ही किसके अंदर, इसका मेन कार्य है प्लास्टिक का। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस जगह से बनते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। और उस इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है क्लोरोप्लास्ट से, जो हमारी 10th 12th 11th इन क्लासों में तो इस टॉपिक से ही बनता है। लेकिन अगर हम यही कंपटीशन के लेवल पर जाएं तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट से और क्रोमोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट से भी बनते हैं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर हम 10th 12th की बात करें तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कि एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि हमारा जो प्लांट के लिए जो खाना कौन बनाता है, मीन्स हाँ, जो पौधे के लिए जो फूड होता है वो कौन तैयार करता है। तो वो करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर
क्रोमोप्लास्ट से बनता है क्वेश्चन, अगर हमारे क्रोमोप्लास्ट से क्वेश्चन है तो वो बनता है अबरडी लवक जिसे बोलते हैं। इसमें मैंने इसलिए इंडिकेट किया है, यहाँ रंग भी लिख दिया है, कलर लिख दिया है कि ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है। तो आपको इस तरह पूछ सकता है कि टमाटो का कलर किसके कारण ऑरेंज होता है या रेड होता है, या फिर गाजर का कलर किसके कारण होता है, फलों का कलर किसके कारण होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। चुकंदर का कलर किसके कारण होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट में फूड को स्टोर कहाँ किया जाता है। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बनने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इस जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें जो फूड स्टोर किया जाता है वो किया जाता है सीड्स में और रूट्स में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्लास्टिड अर्थात लवक। अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने आपका एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।